आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 23 तक पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 10 मरीज महाराष्ट्र में सामने आए। हाई रिस्क वाले देशों से आए सैकड़ों लोगों पर नजर रखी जा रही है। ओमिक्रॉन होने की आशंका वाले 5 मरीज गोवा में भी क्वारंटीन किए गए। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट भी कहीं ना कहीं अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 23 तक पहुंच गई है और यहां पर भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, जहां 10 मरीज इस नए वेरिएंट के सामने आ गए। डॉक्टर संजीव चौबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शांघाई से वो हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर संजीव चौबे, एक तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चीन में क्या रिसर्च सामने आई है, क्या जानकारियां सामने आई हैं, क्योंकि अभी तक चीन जो है वो इफेक्टेड नजर नहीं आ रहा है इस नए वेरिएंट से। ये हैरान करने वाली बात, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि चीन ने कंप्लीटली लॉकडाउन कर रखा है। अच्छा, मतलब बाहर से फ्लाइट्स वेरी सिलेक्टिव अगर आती हैं तो, और अगर आने के बाद भी वो आ गए हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं या कोई और बिजनेस कंसल्टेंट आते हैं या कोई और आना चाहता है, लेकिन उनका एक 21 डेज का क्वारंटीन है जिसमें मल्टीपल कोविड टेस्ट होते हैं। और उसकी वजह से अगर थोड़ा भी उनको लगता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो दैट एक्सटेंड टू 35 डेज, वो उनको 35 डेज तक का क्वारंटीन कर देते हैं। अब रह गया कि आप जैसे मुझे बता रहे थे कि ओमिक्रॉन के बारे में, तो ओमिक्रॉन मुझे जो अभी तक जो स्टडी सामने आ रही है और जो अभी तक देखने को मिल रहा है, उसमें ये लग रहा है कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट वायरस बन के अब आ चुका है। इट इज नॉट लाइक डेल्टा, इट्स नॉट लाइक बीटा। अब इसकी जो विरुलेंस है, यानी लोगों पे अटैक करने की जो कैपेसिटी थी, मतलब जो फाइट करने का जो पावर था, हाँ, धीरे धीरे वैक्सीनेशन की वजह से काफी घट चुका है। तो हमें यही है कि वैक्सीनेशन हमें कंटिन्यू करना है, प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल को हमें मतलब फॉलो करना है, जिसमें आपका सब मालूम है कि मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल ये बात आपने सही कही डॉक्टर चौबे। और दुनिया के तमाम हिस्सों में जो रिसर्च हुई है, जो जानकारियां जुटाई गई हैं, वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि फर्टिलिटी कम है इस नए वेरिएंट की, लेकिन ये संक्रामक ज्यादा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से आ सकती है तीसरी लहर, ये दावा भी हुआ है। IIT बॉम्बे ने यह चेतावनी जारी की है, फरवरी में आ सकती है तीसरी लहर, यह कहा जा रहा है। दूसरी लहर के मुकाबले कमजोर होगी तीसरी लहर, डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक है। ये IIT बॉम्बे की रिसर्च में भी सामने आया है। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर कुमार, ये कितनी बड़ी राहत की बात, क्योंकि अब तक दुनिया भर के तमाम हिस्सों में जो भी रिसर्च हुई है उसमें यह तो कहा ही गया है कि इसकी फर्टिलिटी कम है और सीवियर केसेस अभी दुनिया के तमाम हिस्सों में इस वेरिएंट से जुड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी तीसरी लहर की वजह बन सकता है ये वेरिएंट, ये कहा जा रहा है। इसे कैसे देखेंगे? देखिए समीर जी, अभी मैं लैंसेट में एक आर्टिकल देख रहा था, उसकी हेडलाइंस थी ओमिक्रॉन ए न्यू वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 ए न्यू चैप्टर इन कोविड पैंडेमिक। तो ये बात तो आप मान के चलिए कि कोविड में एक चेंज आया है, वायरस पूरा स्वरूप बदल के आया है और बहुत सारे एडवांटेज लेके आया है। तो ये स्प्रेड तो बहुत फास्ट होगा। जहां तक क्लिनिकल और इम्यूनोलॉजिकल डेटा है वो अभी बहुत कम है। तो और कई बार देखा गया है कि वायरस जब शुरू में रहता है, माइल्ड रहता है, और जब केसेस के नंबर्स बढ़ते हैं तब पता चलता है कि रियल हॉस्पिटलाइजेशन रेट और उसकी फैटेलिटी क्या होगी। तो मुझे लगता है 2 हफ्ते हमें थोड़ा कॉशियसली इसको वॉच करना चाहिए। बट डेफिनेटली जो अभी तक केसेज आए, मैं आपसे सहमत हूं कि अभी तक जो आए वो माइल्ड सिम्टम्स के हैं, फीवर है, मांसपेशियों में दर्द है और गले में खराश है। मतलब उतना ज्यादा लंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया है। खास करके जो बैंगलोर में जो डॉक्टर साहब का जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया था, उनको भी बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे, बट उनका जब रैपिड दोबारा टेस्ट किया गया RT-PCR तो अभी भी पॉजिटिव आया है। तो इसका प्रोलॉन्ग्ड कोर्स होगा, क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते वेट करना चाहिए। बट निश्चित तौर पे ये नंबर्स, चूंकि इसकी जो फ्यूरिन क्लीवेज है और जो स्पाइक प्रोटीन पे इतने म्यूटेशंस हैं, तो स्प्रेड या जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो डेफिनेटली हाई है, डेल्टा वायरस से 3 से 6 गुना ज्यादा है। 3 से 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ सर। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।